राजस्थान की नदियां, राजस्थान की नदियों में नदी का नाम है छोटी सी नदी माही नदी। लो जी, माही नदी। देखो बिल्कुल सिंपली एरिया ये समझो कि आपका राजस्थान ये चतुष्कोणीय करते विषम कोणीय चतुर्भुज। यहां दक्षिणी भाग में यहां आपकी श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम है विंध्याचल श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? विंध्याचल श्रृंखला। विंध्याचल श्रृंखला। विंध्याचल श्रृंखला के यहां पर इस पूर्वी भाग में पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है अम्मा मोरू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अम्मा मोरू की पहाड़ी। अम्मा मोरू की पहाड़ी। इस अम्मा मोरू की पहाड़ी से एक धारा निकलती है। क्या निकलती है? एक धारा निकलती है। धारा निकल गई ना, तो इसका मतलब ये कि यहाँ से धार, स्थान का नाम धार है, यहाँ पर जिला है। कौन सा जिला? धार। समझो कि धारा आपकी बड़ी मनोहर है। कैसी है? मनोहर है। मतलब क्या हुआ? ये मनोहरपुरा स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? मनोहरपुरा नामक स्थान से। देखो उद्गम इसका सबसे लंबा है। राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, पहाड़ी देखें तो अम्मा मोरू की पहाड़ी। जिला कौन सा है? जिला यहाँ धार जिला है। स्थान का नाम मनोहरपुरा है। धारा निकलने के बाद, धारा का नाम है माही नदी, निकलने के बाद जाती है उत्तरी भाग में। इस प्रकार से उत्तरी भाग में जाएगी। अब देखो राजस्थान की दो ही नदियां सिर्फ 12 मासी नदी है, चंबल और माही। पानी को खान के चलती है। तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? खांडूगांव। खांडूगांव कहां पड़ता है? खांडूगांव बांसवाड़ा है। अब खांडूगांव में प्रवेश करने के बाद बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ की सीमा स्पर्श करती हुई इस प्रकार से डूंगरपुर में बहती हुई वापस दक्षिणी भाग में चली जाती है। राजस्थान में दक्षिण से आई थी, वापस दक्षिण में चली गई। यहां से जाती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में प्रवेश करती हुई बांसवाड़ा में काटेगी, वापस लौटती हुई डूंगरपुर में काटती है। लेकिन कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में उल्टे यू आकार की आकृति कौन सी नदी बनाती है? माही नदी बनाती है। अब इसके कई उपनाम हैं। इसको बोलते हैं दक्षिणी राजस्थान की गंगा। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थान की गंगा। राजस्थान की गंगा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक आदिवासी लोग रहते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं आदिवासियों की गंगा। अब आपको 2 क्षेत्र बताता हूँ। एक तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इन दोनों क्षेत्रों को बोलते हैं बागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इनको? बागड़ क्षेत्र। इसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या बताइए? कांठल। इसका नाम है कांठल। इस नदी को बोलते हैं बागड़ व कांठल की गंगा। उपनाम कितने बन गए? दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, इसी को बोलते हैं बागड़ व कांठल की गंगा बोलते हैं। कई उपनाम हो गए। राजस्थान में उल्टे यू आकार की आकृति बनाती है। कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 576 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर इसके राजस्थान में लंबाई है। ये थे भी आपकी माही नदी, विशेष रूप से इसका प्रवाह है। देखो भारत के 3 ही राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। और राजस्थान के 3 ही जिलों में बहती है। 3 ही भारत के राज्य हुए, 3 राजस्थान के जिले हुए, एमपी, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के 3 जिले कौन-कौन से हैं? बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। यहाँ एक मैदान बनता है, 56 गांवों की इसमें सिंचाई होती है यहाँ पर, जिसको अपने छप्पनिया का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छप्पनिया का मैदान। छप्पनिया का मैदान इसको कहते हैं। 56 के बारे में कई बातें हैं। 56 का मैदान तो प्रतापगढ़ वाले भाग में यहाँ पर है, माही बेसिन में। लेकिन छप्पनिया की पहाड़ियां कहां पर है? बाड़मेर में। 1956 में राजस्थान अस्तित्व में आया था और 1956 में स्वेज लहर का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ये देखो 56, एक मान्यता भी है कि 1956 में एक अकाल भी पड़ा था, लेकिन वो 1956 विक्रम संवत था। सन कौन सा होगा? 1899 ईस्वी सन होगा। भाग हुआ, यहां से धारा आई, कौन सी? माही नदी आई, उल्टे यू आकार की आकृति बनाती हुई कहां चली गई? दक्षिणी भाग में चली गई। यहां सीमा पड़ती है प्रतापगढ़ की। कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? प्रतापगढ़ का एरिया है। प्रतापगढ़ जिले में तहसील है छोटी सादड़ी। यहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है भंवर माता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? भंवर माता की पहाड़ी। इस
बहोर माता की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है जाखम नदी। और इसी प्रकार यहाँ पर जिला है, उस जिले का नाम है उदयपुर जिला। कौन सा है? उदयपुर जिला। इस उदयपुर में यहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। इस बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से उद्गम होता है नदी का, उस नदी का नाम है सोम नदी। क्या नाम है? सोम नदी। ये सोम नदी उदयपुर डूंगरपुर में बहने के बाद यहाँ डूंगरपुर में एक स्थान जिसका नाम था पहले, इसको नया टापरा बोला करते थे। क्या बोलते थे? नया टापरा। लेकिन अब इसको नवाटापुरा बोलते हैं। नाम परिष्कृत हो गया, नाम बदल गए। जैसे आप पानी को पानी बोलते हो, उसी प्रकार ये सोम नदी। यहाँ से बहुमाता की बड़ी से कौन सी आती है? जाखम नदी आती है, प्रतापगढ़ में बहती है, कुछ भाग हल्का सा उदयपुर में भी है, और यहाँ बहने के बाद डूंगरपुर में इस नया टापरा से थोड़ी दूर पहले, लगभग 2 किलोमीटर पहले मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? सोम नदी में मिल जाती है। बड़े से में देखा जाए तो ये बना एक त्रिवेणी संगम। क्या बना ये? त्रिवेणी संगम। बना एक त्रिवेणी संगम। इसको बोलते हैं नदी त्रिवेणी संगम। देखो, जहां 3 सड़कें मिले उसको बोलते हैं तिराहा, जहां 3 पेड़ एक साथ हो गए उसको बोलते हैं पेड़ों का त्रिवेणी होगा। लेकिन जहां 3 नदी एक साथ मिले उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नदी त्रिवेणी संगम। क्या कहेंगे उसको? नदी त्रिवेणी संगम। ये आपका अति महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है। कैसे? जहां ये त्रिवेणी संगम होता है, यहाँ इसको बोलते हैं बेणेश्वर धाम। इसको क्या बोलते हैं? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों का मेला भरता है। क्या भरता है यहाँ पर? आदिवासियों का मेला। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को यहाँ पर आदिवासियों का मेला भरता है, जिसे मेवाड़ का कुंभ कहते हैं, या आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। विश्व में एकमात्र यहाँ पर ऐसा शिवलिंग स्थापित है जो आज तक खंडित है। कहते हैं यहाँ पर कोई दुष्ट लोग आगे थे, आक्रमण कर दिया था और शिवलिंग को खंडित भी कर दिया था, लेकिन आदिवासियों की आस्था आज भी शिवलिंग में जमी हुई है। आदिवासी लोग कहते हैं कि हमारा भोलेनाथ कोई बात नहीं, हम भोलेनाथ के हैं और भोलेनाथ हमारा है। टूटा फूटा जैसा भी है कोई बात नहीं, विकलांग हो गया होगा, एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज भी विश्व में एकमात्र यहाँ पर ऐसा शिवलिंग है जो खंडित शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और पूजा होती है, और ये विश्व का एकमात्र है। बताया था आपको माघ पूर्णिमा को यहाँ पर एक मेले का आयोजन, से क्या कहते हैं? अपने आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और इसी अपने मेवाड़ का कुंभ कहते हैं। लेकिन राजस्थान का कुंभ किसे कहते हैं? बताइए। अब कुंभ के मेले की बात है, हाड़ौती का कुंभ कहते हैं। बताइए भी। हाड़ौती का कुंभ कहते हैं, सीताबाड़ी का मेला, मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं, पुष्कर मेले को बोलते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, रामदेव जी का मेला। कौन सा मेला होगा? रामदेव जी का। हाँ, रामदेव जी का मेला होगा। तो ये बातें थी भी, लेकिन त्रिवेणी संगम बना दिया। अब इसके बांधों की बात करेंगे कि बांध इसके कहां पर है। यहाँ खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश किया। कहां से प्रवेश किया? खांडू गांव से। यहाँ आगे एक स्थान आएगा, उस स्थान का नाम है बोरखेड़ा। क्या नाम है? बोरखेड़ा। हाँ जी, स्थान का नाम है बोरखेड़ा। ये है आपका बोरखेड़ा। वैसे बोरखेड़ा वैसे पड़ता है बांसवाड़ा। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। देखो, ये आदिवासियों को जल सुविधा पहुंचाने के लिए बांध बनाया गया था, लेकिन कहते हैं इस बांध से आदिवासियों को जल सुविधा कम हुई थी। आदिवासियों की सुविधा करने के लिए एक आगे गांव, उस गांव का नाम है कागदी गांव। यहाँ पर गांव का नाम क्या है? कागदी गांव। इसी बांसवाड़ा में एक नाम है कागदी गांव। यहाँ पर कहते हैं कि पानी को उठाकर लिफ्ट लगाई गई थी, पानी को उठाकर बांध बनाया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध। कागदी गांव बांसवाड़ा में बना हुआ है। लेकिन तीसरा बांध जो है वो आपका पड़ता है गुजरात में। गुजरात का यहाँ पर जिला है जिसका नाम है पंचमहल, और बांध का नाम है कड़ाना बांध। कौन सा बांध है? कड़ाना। किस राज्य में पड़ता है? पंचमहल। राज्य नहीं, गुजरात। पंचमहल जिला है यहाँ का, और गुजरात यहाँ का राज्य है। अब दो आंकड़े बड़े प्रसिद्ध है, 45 और 55। इसकी संपूर्ण सद की भागीदारी राजस्थान कितनी है? 45%, और 20% को यूज करता है गुजरात यूज करता है। मध्य प्रदेश में पानी की वैसे भी कमी नहीं है। और इसकी दो सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? सोम और जाखम। कौन कौन सी है? सोम और
एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है सोम कागदर बांध। कौन सा बांध है? सोम कागदर बांध बना हुआ है। जाखम नदी पे एक बांध बना हुआ प्रतापगढ़ में, बांध का नाम है जाखम बांध, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। बांध की ऊंचाई है कितनी? 81 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 81 मीटर। 81 मीटर ऊंचाई है। और ये कहां बना हुआ है? प्रतापगढ़ में बना हुआ है। लेकिन दोनों की एक विशेषता और भी है। ये नदी गुजर के आती है फुलवारी की नाल अभयारण्य में से। कहां से गुजर के आती है? फुलवारी की नाल अभयारण्य में से। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली किस अभयारण्य को माना जाता है? फुलवारी की नाल को माना जाता है। इसी प्रकार जाखम नदी यहां से गुजर के आती है, यहां पर अभयारण्य, उस अभयारण्य का नाम है, बताइए क्या नाम है? बताइए अभी, अभयारण्य का नाम क्या है? सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य। देखो इसको अपने माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। कहते हैं लव कुश की जन्मस्थली सीता माता अभयारण्य को माना जाता है। ये सिर्फ जनश्रुति की बातें हैं, ये कोई ये आप विश्वास करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। लेकिन विशेष बात ये है कि इस अभयारण्य में एक महुआ पेड़ पाया जाता है। कौन सा पेड़ पाया जाता है? महुआ पाया जाता है। और महुआ से बनती है शराब, और बनाते कौन है? आदिवासी लोग इसे क्या बनाते हैं? इसे शराब बनाते हैं। इसलिए आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं? महुआ बोलते हैं। क्योंकि इसे क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। इसे इनका व्यवसाय चलता है। और इस अभयारण्य में इस महुआ पेड़ पर एक जीव पाया जाता है, गिलहरी पाई जाती है। कौन सी गिलहरी पाई जाती है बताइए? उड़न गिलहरी। कौन सी गिलहरी? उड़न गिलहरी। अब बताओ, जिस पेड़ से शराब बनती हो और ये महुआ पेड़ की पत्तियां खाती है, और शराब पीने के बाद तो आदमी उड़ जाता है। बताओ गिलहरी उड़ने की अपना उड़ेगी। यस सर। तो भारत में उड़ने वाली गिलहरियां सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। किस पेड़ पे निवास करती है ये? महुआ पेड़ पे निवास करती है।